हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली थी। ट्रायंगल लॉ बहुत पहले निपटा चुके थे, ठीक है, उसको तो सुहा कर दिया था भाई, है ना। उसके बाद हमने कल पैरेललोग्राम लॉ वगैरह निपटा लिया था। और वो पॉलीगॉन लॉ वगैरह निपटा लिया था। ये सारी चीजें हमने कर ली थी और बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल भी किए थे जो हमारे जेई वगैरह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं? तो मेरे भाई समझ, आज मैंने सोचा तो था मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा यार थोड़ा सीक्वेंस चेंज करते हैं। ठीक है, होता है ना, थोड़ा अपने हिसाब से चलो यार ना। और इंडिपेंडेंट आर्टिकल है जो मैं कराने वाला हूँ, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं कि अपने हिसाब से थोड़ा चीजों को खत्म कराते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, आज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स करते हैं। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाए? अरे सर सिखा तो दिया था ट्रायंगल ऑफ पॉलीगॉन, मैंने कहा वो तो डायग्राम वाला था ना, मैथमेटिकली कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम थोड़ा सा सीखेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। क्योंकि ज्यादा बकवास करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। चलो आओ, जैसे मेरे भाई हमारा आज का टॉपिक है दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करें, उस चीज को समझना। मैंने कहा अच्छा भाई, कुछ सामान ले लेते हैं जैसे डस्टर वगैरह बगल में। जैसे देखो मेरे भाई, तो ये हम वेक्टर एंड कैलकुलस पढ़ रहे थे। वेक्टर्स एंड, अरे भाई बॉटल से पानी ना लीक हो जाए तो यहाँ पे रहे, कैलकुलस। ठीक है, और लेक्चर नंबर क्या है मेरे भाई? लेक्चर नंबर आई थिंक ये 6 है। ठीक है, एवरीथिंग ओके? हाँ भाई सब ओके। देखो सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल मैं ऐसे अगर आपसे बोल दूं कि ए वेक्टर है, लेट सपोज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और मैं बोल दूं बी वेक्टर है आपके पास। बी वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। मैं आपसे बोल दूं कि आप मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे सर ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, ये कहाँ आएगा जी? मैंने कहा एग्जैक्टली इतना तो बेसिक नहीं आएगा, लेकिन तुम गधे वधे हो क्या? हैं, तुम क्या चाह रहे हो कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊं? अरे भाई पागल वागल हो क्या? एक बेस होता है ना, बनता है एक बेस, कड़ी के ऊपर है ना। डायरेक्ट तुम 10वीं सीढ़ी पे क्यों जंप मार रहे हो? अबे पहले फर्स्ट क्रॉस करो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से चलो ना, बेसिक से एडवांस तक, है ना। तो गौर से समझना यार, सिंपल ऐड कर दे, 2 2 4 आई कैप। मैंने कहा ओके सर। ये हो गया 4 3 7 जे कैप। मैंने कहा ठीक है। और ये हो जाएगा 3 से 3 गया तो ये 0 के कैप। अब मेरे भाई समझ, 0 के कैप आप लिखो या ना लिखो एक समान बात है, तो आप इसको मिटा भी सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। अब सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या सिर्फ ऐड ही करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं यार, किसने बोला तेरे से? सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बोल बोल, ये ले मेरे भाई। जैसे ए मैं दे दूं तुझे 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 8k कैप। ठीक है, और ये मैं आपको बी वेक्टर दे दूं। बी वेक्टर क्या है? 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। और मैं बोल दूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ। मैं बोल दूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है? क्या बोलोगे? सर माइनस करना है ना, 7 में से 5 माइनस कर दो, 2i कैप हो गया। अरे भाई क्यों मर रहे? 3 में से 1 माइनस कर दो, 2j कैप हो गया। 8 में से 2 माइनस कर दो, 6k कैप हो गया। दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर। अरे सर यहाँ दो दो प्लस क्यों आ गया? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी इंटीग्रेशन की है। अबे यार थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। और सवाल देखते हैं, और सवाल देखते हैं। मैंने कहा बताओ यार। ओके, तो अब मैं ना एक सवाल देता हूँ और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये करके बताना। और आप खुद से एक बार ट्राई करना। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो चलो बहुत बेसिक हो गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा भाई हर एक चीज, आप बस देखते जाओ, है ना। आपको फील ही नहीं होगा कि हम किसी छपरी बंदे से पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई मैं हूँ भी नहीं, है ना। चलो ए वेक्टर अगर मैं आपको दे दूं, ए वेक्टर अगर मैं आपको दे दूं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर मैं आपको दे दूं
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और इसमें मैं बहुत सारे पार्ट पूछ लूं। बोले क्या क्या पार्ट पूछ ले? मैंने कहा अभी देख देख जादू देखा तुझे। तो ये सारी चीजें मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ना ये है मेरा जादू। ग्रीन पेन मेरा सूख तो नहीं गया, क्योंकि मैंने ना कल हीरो कंटिन्यू से गलती से खोल के ही रख दिया था। आई गेस चल रहा होगा। हाँ देखा, चल रहा है। ओके, दिख तो रहा है ना भाई, सब कुछ दिखना चाहिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बोलोगे? 3 2 5 i कैप। बोले ठीक है सर। प्लस 3 2 5 j कैप। ओके सर। प्लस 5 4 9 k कैप। 9 k कैप। क्लियर? अच्छा, कोई बोले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तीन में से दो गया आई कैप प्लस का, दो में से तीन गया छोटे में से बड़ा तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का जे कैप। ठीक है, प्लस 5 में से 4 गया के कैप। अरे ये तो समझ ही नहीं आया, ये बंदा तो अच्छा पढ़ाते हैं। अबे गधे, माइनस किया है। हाँ ये बात तो चलो क्लियर है। बोले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, मॉड तो निकालना सिखा ही रखा है मैंने। सिखाया है ना? सिखाया है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड कैसे आएगा? है, अरे कुछ मत करो, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, 5 का स्क्वायर आई कैप से पहले वाले का स्क्वायर कर दो, प्लस जे कैप से पहले वाले का स्क्वायर कर दो। ओ भाई साहब, दिख भी रहा है? नहीं दिख रहा है ना, ब्लैक पेन यूज करता हूँ। आई कैप से ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी ये रहा, आई कैप से पहले वाले का स्क्वायर, जे कैप से पहले वाले का स्क्वायर, और के कैप से पहले 9 है तो इसका स्क्वायर कर दो, और कर लो इन सबका अंडर रूट। देखियो कितना आ रहा है, मैं जरा चेक कर लेता हूँ आंसर डायरेक्ट। ठीक है, कहाँ पे? ओ शिट, इसका तो मैंने आंसर ही नहीं देखा। हाँ मतलब जो भी आएगा वही हमारा आंसर है ना? नहीं सर, आपको तो कैलकुलेशन ही नहीं आती। देख, 25 हो गया प्लस 25 हो गया प्लस 81 हो गया। ठीक है, अंडर रूट। भाई करना पड़ता है भाई। 5 6 6 और 6 5 12, 11, एक कैरी, 9 10 11 12 131 का अंडर रूट। ठीक है, ये आ रहा है। अब तुम चेक कर लेना यार, अब मैं बार बार इतना लंबा सॉल्व नहीं करूंगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड भी आप निकाल सकते हो। आई कैप से पहले, आई कैप से पहले कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस इसके आगे सर -1 है तो -1 का स्क्वायर, प्लस इसके आगे सर 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई अंडर रूट। बोलो क्लियर है? इज दैट क्लियर? इसकी इंक ले लेनी चाहिए थी, वैसे काम हमारा चल जाएगा, लेकिन फिर भी यार। 2 ए वेक्टर समझिए, 2 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर क्या होगा? तो सबसे पहले ए वेक्टर अगर ये है तो 2 ए वेक्टर क्या होगा? सर इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे में भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोले हाँ, तो ये बनेगा हमारे पास 6i कैप प्लस का यहाँ 2 मल्टीप्लाई करियो 4j कैप प्लस का यहाँ 2 मल्टीप्लाई करियो 10k कैप। तो ये आ गया हमारे पास 2 ए वेक्टर, और उसने बोला 3 बी वेक्टर जोड़ना है। ठीक है, तो बी वेक्टर में 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये रहा बी वेक्टर, इसमें 3 मल्टीप्लाई करियो तो ये आ जाएगा 6i कैप। मैंने कहा ओके। और ये हो जाएगा 6j कैप। मैंने कहा बहुत शानदार। ये हो जाएगा 4 2 जा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 9 आएगा ना यार। हाँ देखा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 के कैप। अब मेरे भाई इसको तो ऐड कर सकते हैं ना, आई कैप से, जे कैप से, के कैप से। समझा? हो जाएगा सवाल। ये तो निकाल लियो, मैं कर ही देता हूँ चलो। तो ये हो गया 6 6 12, तो 12 आई कैप। और ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 9 13, तो ये हो जाएगा 13 जे कैप। मैंने कहा शानदार। ये हो गया 10 और 12, 12 10 कितना हो गया यार? 22। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 22 के कैप। अरे अरे, ये तो जगह घेर रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे सॉल्यूशन। दिखा दिया ना? ओके 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 ओके। ये थोड़ा सा, ये नीचे करो इसे, हाँ थोड़ा सा। तो ये आ गया भाई 2 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर। चेक कर लो इसमें कोई दिक्कत है क्या? 2 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कोई बोल रहा है कि इसका 2 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर का मॉड बताओ। मैंने कहा -3 बी वेक्टर करना है क्या?
तो मेरे भाई ये हो गया 2a वेक्टर और ये हो गया 3b वेक्टर। और इस बार इन दोनों को प्लस नहीं माइनस करना है। अबे कर दे यार, माइनस कर दे, क्या दिक्कत है, कर दे यार। माइनस करके जो, अरे यार खरीदे, 6 से 6 गया, 4 से 9, 5, तो -5 चेक है। और 10 में से 2, 12 माइनस कर, तो ये हो जाएगा -2 चेक है। समझा ना? अबे 4 में से जब 9 माइनस करेगा -5 आएगा, 10 में से 12 माइनस करेगा ये, तो ये आ गया 2a वेक्टर -3b वेक्टर। लेकिन वो तो इसका मॉड पूछ रहा है ना, तो मॉड का क्या मतलब है, इससे पहले का स्क्वायर कर दो प्लस इससे पहले का स्क्वायर कर दो और उसका कर दो अंडर रूट। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका कर दो प्यार मोहब्बत से अंडर रूट। यार अब तो ये सोच रहा है क्या कि मैं इसको भी डिटेल में समझाऊं? अबे प्लस माइनस थोड़ी ना डिटेल में समझा जाता है, वो तो बच्चों वाली चीज होती है। प्लस माइनस थोड़ी ना डिटेल में पढ़ा सकते हैं यार, इतना बेसिक से नहीं जा सकते हम। चलो, इतना क्लियर हो गया क्या? बताओ, इसमें किसी भी प्रकार की डाउट है? मेरे डाउट तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर। बहुत ही शानदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा। बस ये चीज पहले कर लो यार। तो यार ये वाला सवाल एक बार मैंने सोचा दोबारा करा देता हूँ, क्योंकि मतलब दोबारा नहीं, सॉरी, एक नया सवाल है आपके सामने और इसमें यूनिट एंड वेक्टर वाला कंसेप्ट है जो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो एक बार ना ये यूनिट्स एंड ये यूनिट वेक्टर वाला कंसेप्ट इसमें यूज होगा इस सवाल में। एक बार आप सवाल पढ़ लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। एंड एक बार सेल्फ ट्राई करके देखो क्या तुमसे ये सवाल हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो आज मैं ये सवाल कराऊंगा जो कि टफ सवाल है। कमाल की बात ये, तुम ये सवाल समझ जाओगे क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही ऐसा करता हूँ। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब हम लोग वापस इनके ऊपर बहुत सारे सवाल करेंगे ना, चिड़िया विड़िया वाले सवाल, तब तुम्हें ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी और तुम खोल दोगे। मुझे तो लग रहा है कि यार मैं अभी ये चीज क्लियर कर दूंगा तुम्हारी 2 मिनट में। बस यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए क्या है, और वो मैं बता चुका हूँ। नहीं बताया क्या? बताया, नोट्स पीछे पलट के देख। हम्म। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, बस रिवाइज करवा देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर मेरे भाई, यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्या है? मैंने कहा समझ। अगर मैं जैसे बोल दूं, एक है हमारे पास ए वेक्टर दैट इज 2i के प्लस का 3j का, ठीक है, और मैं बोल दूं इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, तो मेरे भाई समझियो, यूनिट वेक्टर के लिए एक ही खोपड़ी पे ऐसे छाता बना दो। क्या बोला मैंने? एक ही खोपड़ी पे छाता बना दो, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको कैसे करते हैं? तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो मैंने कहा समझ। अगर आप किसी वेक्टर को, ठीक है, सबसे पहली बात, यूनिट वेक्टर के बारे में आपको ये बात इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी ये पूरी कहानी आपको समझ आएगी कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन बताती है। और इसका मतलब, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। समझना, यूनिट वेक्टर के बारे में अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो आप पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट, यूनिट, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1। यूनिट मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1, मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छा, दूसरी बात, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताती है। ओके, बस इससे ज्यादा कोई यूनिट वेक्टर के बारे में आपसे नहीं पूछने वाला। यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताती है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैं बोलूं ए वेक्टर है, और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता, अब समझियो, इसको तू ऐसे समझ कि ये एक्स एक्सिस है सर और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, 2i कैप 3j कैप मान लेते हैं। लेट सपोज ए वेक्टर कुछ इस प्रकार से है। अरे समझ लेना यार, समझने में क्या जा रहा है। हाँ, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। ये जो यूनिट है ना, समझिए समझिए, ये ए वेक्टर था, मैंने कहा हाँ, इसका यूनिट वेक्टर बिल्कुल चुन्ना सा छोटा सा पार्टिकल होगा जो ए वेक्टर की ही दिशा में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट होगा। यूनिट कुछ भी हो सकती है, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अगर कोई वेक्टर है, लेट सपोज ये वाला वेक्टर, इसको मैं पी वेक्टर बोल देता हूँ, और पी वेक्टर मैं बोल रहा हूँ लेट सपोज 10 न्यूटन का है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन यहाँ इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, ईस्ट की ओर है इसकी डायरेक्शन, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ना, वो 1 न्यूटन का होगा। इसका यूनिट वेक्टर सपोज पी कैप है, तो वो 1 न्यूटन का होगा और वो भी ईस्ट डायरेक्शन में होगा। मतलब किसी वेक्टर का रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर उसी की दिशा में होता है। मतलब पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी की दिशा में होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 न्यूटन हो जाएगा। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब समझना, यूनिट वेक्टर आप निकालते कैसे हो। तो अगर मेरा ब्लैक पेन कहाँ गया, ये रहा, अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बोले ये पिक्चर कैसे आपने रटा दी, ये तो हमें क्लियर करो। मैंने कहा समझना, ऊपर लिखा है वेक्टर, और वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब एक चीज समझियो, इसको तू ओरली समझ, ठीक है। ऊपर वेक्टर है, वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, नीचे मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अगर वेक्टर जिस पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है उसको आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन बताता है, नहीं क्लियर हुआ क्या। अरे भैया ये है वेक्टर, वेक्टर के पास अपना मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे दूसरे वेक्टर से जिसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो नीचे तो मैग्नीट्यूड आएगा, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कटेगा तो सिर्फ डायरेक्शन। ये भाई बस ऐसी जुगाड़ मैंने बना दिया है समझने के लिए कि वेक्टर बताते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, लेकिन यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा जो कि 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कट गया तो डायरेक्शन निकली। ये भाई ओए, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बस एक ट्रिक है, समझ ले ऐसे। तो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये हमें सिर्फ और सिर्फ दिशा बताता है। तो आप किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये वाला फॉर्मूला तो आप एटलीस्ट याद ही रखो, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल बुद्धिहीन हो गए हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोबारा से क्लियर कर रहा हूं, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि हमें डायरेक्शन बताता है। क्या सर, हमेशा डायरेक्शन बताते हैं। मैंने कहा हमेशा डायरेक्शन बताते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि हमें डायरेक्शन बताएगा। और डायरेक्शन बताएगा क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। एक वेक्टर था 10 न्यूटन का, ठीक है, हाँ। तो अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड 1 कर दूं, मतलब उसी वेक्टर की दिशा में, एक वेक्टर है हमारा 10 न्यूटन का, ठीक है, ये रहा हमारा एक वेक्टर, इसी की दिशा में एक दूसरा वेक्टर ले लूं जो कि 1 न्यूटन का है। अगर ये वेक्टर 10 न्यूटन का है तो एक वेक्टर ले लूं 1 न्यूटन का उसी की दिशा में, तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा, समझे। मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताते हैं, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड और ऊपर जो वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डायरेक्शन। तो ये वेक्टर, हाँ, यूनिट वेक्टर में क्या बताता है मेरे भाई, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लो। और अब मैं चलता हूँ इस सवाल पे। आई गेस मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, खैर सवाल समझते हैं। सवाल समझना, देखो, फाइंड अ वेक्टर सी, एक वेक्टर सी हमें बताना है जिसकी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। मैंने कहा अच्छा, और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है 4a प्लस बी वेक्टर के। मतलब उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मेरे भाई वो तो आपको दे रखा है कितना, 20 न्यूटन, लेकिन उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपका 4a प्लस बी वेक्टर के दिशा में है। मैंने कहा समझियो, यहां से एक बात बता, 4a वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 4a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो 8 4 12, तो ये हो जाएगा 12 आई कैप। मैंने कहा अच्छा, 4 और 1 5 जे कैप। मैंने कहा बहुत शानदार। और ये हो गया 4 4 8 के कैप। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये आ गया मेरे पास 4a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब समझियो, एक वेक्टर है सी वेक्टर। मैंने कहा अच्छा, ओके, सी वेक्टर जो है सर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, हाँ। और वो इस वाले वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। तो डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, ओके 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 ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है, इस वेक्टर सी को फाइंड करना है, ओके। अब समझियो, गौर से मेरी पिक्चर समझ, जो मैं समझाना चाह रहा हूं बस उस पर ध्यान दे। हमें वेक्टर सी बताना है। ऐसे बहुत सवाल आते हैं, एक सवाल अगर आप समझ लोगे ना तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं छोड़ दोगे। हमें वेक्टर सी बताना है, हाँ, वेक्टर सी बताना है। उस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, ये रहा मैग्नीट्यूड। और वो जो वेक्टर सी है उसकी डायरेक्शन इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। अच्छा, ओके, इसका मतलब अगर मैं इस वाले वेक्टर का 4a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मैं कोई नाम दे दूं क्या, लेट 4a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मैं लेट सपोज पी वेक्टर बोल रहा हूं। तो मैं पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालता हूं। क्यों निकालता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो जैसे ही मैंने पी वेक्टर का, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाला, दैट इज पी कैप, तो ये क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया इस वेक्टर का
ये वेक्टर बटे इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 12 i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 8k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर और इसका कर दो मेरे भाई अंडर रूट। तो आपने क्या किया, इस वेक्टर को पी वेक्टर बोल दिया, लेट सपोज। तो पी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया। अब ये जो वेक्टर सी है, ठीक है, ये वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या है, इस पी वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है, और डायरेक्शन तो आपने निकाल दिया, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन तो आपने निकाल दिया, और आपको ये पता लग गया कि जो सी वेक्टर है ना सर, वो इस वाली डायरेक्शन के अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी इसकी डायरेक्शन के आगे माइनस लगा, ठीक है। तो मतलब आप इसको ऐसे समझो ना यार कि अरे यार ये पेन मर रहा है, हाँ, ये आप ऐसे समझो ना यार कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे भाई, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 20, तो 20 मल्टीप्लाई सी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है, डायरेक्शन है ये, इसका अपोजिट मतलब इसके अपोजिट माइनस लगा दो ना, तो माइनस 12 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप बटे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और यहां कर दो मेरे भाई अंडर रूट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मुझे पता है इस सवाल में ना काफी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हुई होगी, बट यार कंफ्यूजन जैसा कुछ है नहीं, और मेरे हिसाब से अभी आप इतने बड़े हो गए हो कि आप ऐसी चीजें समझ सकते हो, ठीक है। बट अगर समस्या आ रही है तो मेरा फर्ज बनता है एक बार सवाल को रिपीट करना। रिपीट करता हूं एक बार इस सवाल को, कम टाइम में जल्दी समझना। हमें बोल रखा है एक वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, ठीक है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन 4a प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो मैंने सबसे पहले 4a वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला, ए वेक्टर दे रखा था, बी वेक्टर दे रखा था, 4a दे रखा था और बी दे रखा था। तो 4a वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपने निकाला, तो वो आ गया आपका 4a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इतना। बोलो इतना क्लियर है, मैंने कहा हाँ। अब उसने बोला है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, ये देखा कि जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है, ठीक है, वो 4a प्लस बी वेक्टर के अपोजिट है। अच्छा, 4a प्लस बी वेक्टर को मैंने शॉर्ट टर्म में पी वेक्टर बोल दिया, तो मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन पी वेक्टर के अपोजिट है, यही तो है। अच्छा, तो मैंने कहा पी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लिया, मैंने कहा हाँ ये डायरेक्शन है पी वेक्टर की, यूनिट वेक्टर इज अ डायरेक्शन, याद रखना। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन आपने निकाल ली, और आपने बोला जो सी वेक्टर है मेरे भाई, ठीक है, सी वेक्टर पी वेक्टर के अपोजिट है, ठीक है, सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पी वेक्टर के अपोजिट है, तो पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये रहा, यूनिट वेक्टर ये रहा जो कि डायरेक्शन बताता है, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ एक माइनस लगा दिया, इसकी डायरेक्शन के माइनस लगा दिया। ये पी वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, और सवाल में बोल रखा है कि जो सी वेक्टर की डायरेक्शन है वो इसके यूनिट वेक्टर के अपोजिट है, तो इसका यूनिट वेक्टर के आगे माइनस लगा दिया, ठीक है। यूनिट वेक्टर याद रखना वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है, किसकी, पी वाले वेक्टर की। और हमें बोला है सी वेक्टर की डायरेक्शन पी वेक्टर के अपोजिट है, तो पी वेक्टर के आगे माइनस लगा दिया। और सर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन था, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लिया। हमें पता है इसका इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे 1 आएगी, ठीक है। ये जो पूरी चीज है इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आती है 1, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैंने कहा एग्जैक्टली, तो यहां से समझ में आ गया, माइनस, इस माइनस को आप चाहो आगे ले लो, तो -20 और ये डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज योर गोइंग टू बी फाइनल आंसर। इतना क्लियर है क्या? अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है गेस, और साथ में 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 4 8 13, 5 6 7 7 7 14 और एक 13 को 3 233, तो इसकी जगह लिख लो 233 का अंडर रूट, ठीक है। सॉल्व कर लो यार, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ना है। मेरा माइक ऑन है। हम्म, समझिए हमारा अगला आर्टिकल, ठीक है, अगला आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर के कंपोनेंट को करना हम लोग सीखेंगे।
और मेरे हिसाब से अगर इन दोनों मार्कर को ऐसे चिपकाऊं तो उससे कलर सही आने लगता है, कुछ मिक्सचर आने लगता है? नहीं आ रहा क्या? चलो ठीक है, रुको यार, ये इसको बंद करके रख देता हूँ। ठीक है, इसका ढक्कन कहाँ गया बे? ओ शिट, कांड हो गया। चलो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यार क्या है कि अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि यार ये रहा, लेट सपोज आर वेक्टर, मैंने कहा आर वेक्टर के कितने कंपोनेंट है, तो आप बोलोगे सर किसी वेक्टर के, यहां मैं लिख रहा हूं, किसी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। याद रखना मेरी बात भाई मेरे, किसी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। कोई बोलेगा इनफाइनाइट कंपोनेंट कैसे हो सकते हैं, मैंने कहा समझ, ये जो आर वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट जानना चाह रहे हैं ना, मैंने कहा ले कंपोनेंट, तो कंपोनेंट जानना चाह रहे हैं ना, मैंने कहा ये ले मेरे भाई, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया, ये ई वेक्टर हो गया, ये एफ वेक्टर हो गया, और ये जी वेक्टर हो गया। ठीक है, हो गया देख, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आर वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आर वेक्टर होगा सर, ठीक है, ये आर वेक्टर जो होगा सर, मैंने कहा हाँ मेरे भाई, ये आर वेक्टर जो होगा ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो रहे ना, और समझ तो आ रहे हैं ना, हाँ, प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर, ये इसके बराबर होगा। जहां पे मैं बोल सकता हूं वेयर, वेयर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एच तक, आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं आपसे बोलूं ये कोई वेक्टर है, मैंने कहा अच्छा ये कोई वेक्टर है, इसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो आप सीधे बोलो इनफाइनाइट, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब मैं चाहूं तो और खींच लूं, एच आई जे के, उसकी अंकल उसकी आंटी उसकी मम्मी उसके पापा, और सबको जोड़ दूं तो सब ऐड हो जाएंगे, और उन सबको मैं बोल दूंगा कि ये सारे के सारे इस वेक्टर के मेरे भाई क्या हैं, कंपोनेंट हैं। मैंने कहा अच्छा, बोले अच्छा। अब देख मेरे भाई एक सवाल समझ, अगर मैं तेरे से ऐसे बोल दूं क्या, कि ये रहा मेरे पास आर वेक्टर, डिंग 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 डिंग, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। तो मुझे जल्दी से बताओ इस आर वेक्टर के कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, तो आप क्या क्या बोलोगे, कंपोनेंट मतलब होता है टुकड़े, तो आप सीधे ये नहीं बोल सकते कि सर जो आर वेक्टर है ना, मैंने कहा हाँ यार वो बराबर है ना सर ए वेक्टर के प्लस का बी वेक्टर के प्लस का सी वेक्टर के प्लस का डी वेक्टर के, जहां पे ए बी सी डी ये कंपोनेंट है इस वेक्टर आर के। ओके सर, ये तो पॉलीगॉन लॉ है, मैंने कहा एग्जैक्टली पॉलीगॉन लॉ है, पॉलीगॉन लॉ ही तो चल रहा है यहाँ पे। ओके, चीजें कनेक्टेड है मतलब। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये बोल दूं, इसका मतलब नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है, इसका मतलब ये चीज अच्छे से बादल वादल में घेर लो इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास कोई वेक्टर है आर, तो इस आर वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो आप एरो लगा के लिख दो इनफाइनाइट कंपोनेंट। ठीक है, इस आर वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अरे भैया टुकड़े 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 ऐसे जोड़ते जाओ, ठीक है, अपने हिसाब से, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं इस वेक्टर आर के। इतना क्लियर है क्या सबको? इतना क्लियर है क्या? जैसे ये वाला सवाल है, तो अब जैसे ही ये वाला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, बहुत ही रिपीटेड सवाल है, आपको हर किताब में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है, जहां बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया होगा, ठीक है, और आपके नोट्स वगैरह में भी देखना दोस्तों, उस पे मिल ही जाएगा। देखो है क्या, एक आदमी है 5 मीटर ईस्ट की ओर गया, 10 मीटर नॉर्थ की ओर गया, तो समझना ये डायरेक्शन वाले सवाल होते हैं। और मैं बोलता हूं कि जब भी हम डायरेक्शन वाले सवाल करें तो हम सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला, आपका सवाल वहीं पे खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म तो नहीं होगा, बट हाँ काफी हद तक आप अपने सवाल को हल कर जाओगे। बोले कैसे, मैंने कहा ऐसे,
इसको मैं बोल दे रहा हूँ ईस्ट। अरे भाई ये मर रहा है भाई, इसका अंतिम संस्कार करना। अरे भाई ईस्ट ये हो गया ना, ठीक है। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। अच्छा, तो ये हो गया। अब आदमी 5 मीटर ईस्ट की ओर गया है, ठीक है। मतलब ईस्ट की ओर वो ऐसे गया 5 मीटर, और मेरा करने का तरीका समझना, मैं वो जितनी आगे या जितनी पीछे जाएगा उसको एक वेक्टर की फॉर्म में ले लूंगा, है मतलब। अरे मेरे भाई, आदमी 5 मीटर ईस्ट की ओर गया ना, तो इसको मैंने एक वेक्टर का नाम दे दिया। लेट सपोज ये ए वेक्टर है। अच्छा, और ए वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ 5 मीटर ईस्ट, मतलब 5 ईस्ट मतलब आई कैप एक्स एक्सिस, है ना। ईस्ट की ओर एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये माइनस वाई। ये तो पता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई, ये माइनस वाई। तो मैं सवाल को आसान बना रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड सवाल करना ही नहीं, और मैं चाहता हूँ आप मेरे तरीके से करो। आदमी जो है वो 5 मीटर ईस्ट की ओर गया, तो 5 आई कैप, देन टर्न लेफ्ट, फिर आदमी लेफ्ट की ओर मुड़ा, लेफ्ट की ओर मुड़ा, एंड मूव 10 मीटर नॉर्थ। अच्छा, तो ये ए वेक्टर हो गया। और फिर बोल रहे हैं कि बी वेक्टर, और बी वेक्टर के बारे में उसने इंफॉर्मेशन क्या बोल रखा है, मूव 10 मीटर नॉर्थ, मतलब 10, और नॉर्थ मतलब जे कैप, है ना। नॉर्थ मतलब जे कैप। अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर में होता है ना। यूनिट वेक्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है जब हम बेसिक पढ़ रहे थे, ठीक है, बहुत ही पहले। तो अभी आप ऐसा समझो, वैसे भी मैं एक बार बता देता हूँ, आई कैप डिनोट करता है एक्स एक्सिस को, जे कैप डिनोट करता है वाई एक्सिस को, के कैप डिनोट करता है जेड एक्सिस को। कैप मतलब डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। अच्छा, तो इसको मैंने आई कैप मतलब 5 मीटर एक्स एक्सिस में, 10 जे कैप मतलब 10 मीटर वाई एक्सिस में। उसके बाद उसने क्या बोल रखा है कि आदमी 10 मीटर नॉर्थ की ओर गया, ठीक है, देन टर्न राइट, फिर राइट की ओर मूव करते हैं, मूव 20 मीटर ईस्ट। अच्छा, फिर यहाँ वो ईस्ट की ओर 20 मीटर मूव करता है, तो इसको सी वेक्टर बोल दो, और आप बोल दो कि जो सी वेक्टर होगा वो 20 ईस्ट होगा, यानी कि 20 आई कैप हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है देन टर्न राइट, फिर वो राइट की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, 20 मीटर ईस्ट, देन टर्न राइट टू साउथ। अच्छा, फिर वो साउथ में बढ़ रहा है, ठीक है, एंड मूव 15 मीटर। अच्छा, 2 मिनट, देन टर्न राइट टू साउथ, ठीक है, राइट में मूव किया, अब वो साउथ में मूव कर रहा है। और साउथ में कितना मूव कर रहा है मेरे भाई, साउथ में मूव कर रहा है 15 मीटर। मान लेते हैं वो यहां मूव किया, इसको डी वेक्टर बोल दिया मैंने। तो जो डी वेक्टर है, ठीक है, वो है मेरे भाई 15, और साउथ मतलब हो गया -15 जे कैप, है ना। साउथ मतलब हो गया -15 जे कैप, ठीक है। और भी कहीं मूव किया है क्या, नहीं। फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, मेरे भाई समझ, अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल डिस्टेंस बताऊं, तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस तो आप 2 मिनट में निकाल लोगे। बोले कैसे, 5 मीटर मूव किया, उसके बाद 10 मीटर मूव किया, उसके बाद 20 मीटर मूव किया, उसके बाद 15 मीटर मूव किया, तो डिस्टेंस तो प्लस करके आ रहा है यार। मैंने कहा हाँ यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस तो आप प्लस करके निकाल लोगे। कितना हो गया, 15, और ये 15, 25, 35, 35, 45, 50। अच्छा, मतलब डिस्टेंस आ गया 50। मैंने कहा हाँ। मजा आएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में। ओके, डिस्प्लेसमेंट में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट है ना अच्छा पार्ट। डिस्टेंस आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सब जानते हैं डिस्टेंस आप निकाल लोगे, ठीक है। सब जानते हैं डिस्टेंस आप निकाल लोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी बात है, समझे। आपको ये सवाल समझ में आया, एक आदमी ए वेक्टर चला, ठीक है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, इस चीज को आप जरा अच्छे से समझो। देखो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे समझो, ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट को सपोज मैं डी वेक्टर बोल दे रहा हूँ, डी वेक्टर है, ठीक है, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर हो। मैंने कहा अच्छा, अरे ये चीज आपने देखी ना, हमने एक चीज समझी थी कि मान लो ये कोई वेक्टर है सर आर, है ना, इसके इनफाइनाइट रिजल्टेंट हो सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, लेकिन फाइनली देखो, ये वाला वेक्टर, 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 ये सब जुड़े तब ये आर वेक्टर आया, ये सब जुड़े तब आर वेक्टर आया, है ना। आप इस चीज को छोड़ो, अभी हमने पॉलीगॉन लॉ पढ़ा था ना,
कि, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक वेक्टर के इनफाइनाइट रिजल्टेंट हो सकते हैं। मतलब उसके इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं कि उन सबको जोड़कर वो वेक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है, आप कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट बराबर इन सारी वेक्टर्स को जोड़ दोगे, तो मैग्नीट्यूड के साथ इनकी डायरेक्शन भी जुड़ जाएंगी। अब देखना कैसे होगा। ठीक है, 5 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 20 i कैप माइनस 15 j कैप, तो ये हो गया 5 और 20 25 i कैप और 10 में से 15 माइनस 5 j कैप, तो ये आ गया मेरा डी वेक्टर। डी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर। ओके, अब अगर मैं आपसे बोल दूं डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, तो मेरे हिसाब से इसमें तो आप बिल्कुल संकोचाओगे ही नहीं। ठीक है, इसमें तो आप बिल्कुल घबराओगे ही नहीं, इसमें तो आप बिल्कुल भी डरोगे नहीं। आप बोलोगे 25 का स्क्वायर कर दो सर। मैंने कहा अच्छा, माइनस 5 का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो। बोलो क्लियर हो गया इतना? हम्म, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आप चेक कर लेना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 650 का अंडर रूट। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है तो ये आंसर। तो ऐसे करोगे सवाल तो आसान होगा, वरना फिर अपना दिमाग लगाओगे तो यार थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखा कि वो ये चला ये चला ये चला ये चला। अब ना कई लोग यहाँ ज्योमेट्री में पड़ जाते हैं। कैसे सर, देखो मैं बताता हूँ। वो ना ऐसे गया, मैंने कहा अच्छा, फिर वो ऐसे गया, मैंने कहा बहुत सुंदर, फिर वो ऐसे गया, फिर वो, अब लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि जब इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, तब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर कुछ डालते हैं, इसके ऊपर कुछ मतलब ज्योमेट्री बेसिकली, समझ रहे हो ना मेरी बात। यहाँ ज्योमेट्री लगाने लगते हैं लोग, जिसके कारण सवाल और टफ बन जाते हैं। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ मेरा तरीका अप्लाई करो। मैंने हर डायरेक्शन को कुछ ना कुछ वेक्टर का नाम दे दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और इन सबको जैसे ही मैंने जोड़ा मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। सिंपल। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डिंग 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 डिंग, इन सबको जोड़ दो, और हमें पता है इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो ये वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट वाला वेक्टर, और वो किसके बराबर है, डी वेक्टर, जो कि इन सबको जोड़ के आ गया सिंपल तरीके से। बोलो क्लियर हुआ? हेलो एवरीवन, तो चलो अब हम लोग अपना एक टॉपिक कवर करते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप समझना क्या है। देखो, यूनिट वेक्टर है क्या, एक वेक्टर ही है। ठीक है, लेकिन यूनिट मतलब होता है वन। तो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होगा मेरे भाई वन। ठीक है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होगा वन। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन बताती है। मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, दो चीजें। पहला, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। दूसरा, हमें यूनिट वेक्टर क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। तो इसका मतलब सबसे पहले, अगर मैं यूनिट वेक्टर को थोड़ा नोट्स वगैरह आपके बढ़िया से बनवा देता हूँ, तो देखना, यूनिट वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये कोई ए वेक्टर हो गया, मैंने कहा इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे होगा, इसके ऊपर टोपी लगा दो। मतलब ये तो ए वेक्टर है, लेकिन मैं अगर एरो लगाऊं तो ए वेक्टर है, लेकिन अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो ए के ऊपर ऐसे टोपी पहना दो ए को। ये होता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अच्छा, यूनिट वेक्टर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, है तो वेक्टर ही, है तो वेक्टर ही, कुछ और नहीं है ये वेक्टर ही है। ठीक है, इससे घबराओ मत, ये है तो वेक्टर ही, बहुत क्यूट सा वेक्टर। ठीक है, ये है तो वेक्टर ही, ये कुछ और नहीं है, ये वेक्टर ही है। लेकिन हमने इसको यूनिट वेक्टर बोला है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया है बस। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ब्राइटनेस आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे समझो, एक ये कोई वेक्टर है। ठीक है, अरे भैया ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, ये कोई वेक्टर है, इसके ऊपर ऐसे कैप लगा दिया, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। मैंने कहा बहुत शानदार है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, अब समझना, यूनिट वेक्टर जो होता है इसके बारे में क्या बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वो तो नाम में ही छुपा है, यूनिट। यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड वन होता है। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली। मेरे भाई ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड वन होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है आपकी डायरेक्शन। अच्छा, ओके, इसका इस्तेमाल कहां होता है, तो मैं ये भी लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है,
ये इस्तेमाल किया जाता है किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, मतलब यूनिट वेक्टर के बारे में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर को एक ऐसा वेक्टर है जिसके ऊपर छाता लगा दो, छाता है ना, ये कैप लगा दो, कैप, इसको कैप बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है यानी कि 1, ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, और ये इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम ही बात मैं बता रहा हूँ, कुछ नई बात बता नहीं रहा। अब समझना, अब समझना क्या है कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये ए वेक्टर है, ऐसे समझो, ये ए वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं, लेट सपोज, इसको ऐसे समझो यार, ए वेक्टर जो है ना आपका 15 न्यूटन आई कैप है। इसको ना यार थोड़ा अच्छे से समझते हैं, मेरे हिसाब से इसको और सिंपल तरीके से समझो कि ये मैंने बोल दिया हमारे पास लेट सपोज पी वेक्टर है, ठीक है, और मैं आपसे बोल दूं कि जो पी वेक्टर है ना मेरे भाई, हाँ सर, वो 15 न्यूटन है, ठीक है, आई कैप, 15 आई कैप बोल दिया। हाँ, तो मैंने बोला इसका यूनिट वेक्टर कैसा होगा, तो आप बोलोगे कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। मैंने कहा क्या करूं मैं, कुछ मत करो, एक वेक्टर बना दो, ठीक है, इसके ऊपर टोपी लगा दो, तो ये पी वेक्टर का टोपी यानी कि पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, और मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। ओके, ये पिक्चर है, मैंने कहा एग्जैक्टली ये पिक्चर है, ओके। मतलब अगर मैं बोल दूं ये मेरे पास कोई ए वेक्टर है, और मैंने बोला ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, तो डायरेक्शन नहीं बदलनी है, उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर ऐसा बना दो जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, ठीक है, ये हो जाएगा ए कैप, और ए कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, अगर ए वेक्टर जो है, अगर ए वेक्टर जो है मैंने बोल दिया लेट सपोज 22 आई कैप है, तो ए कैप वेक्टर क्या हो जाएगा, ये 1 आई कैप हो जाएगा। मतलब आई कैप है तो आई कैप, जे कैप होता है तो जे कैप, मतलब डायरेक्शन सेम होती है। अच्छा, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब अब एक चीज समझना, ए कैप क्या है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है जो कि ए वेक्टर के दिशा में है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, मतलब सर, मतलब अगर कोई यूनिट वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर है, यूनिट छोड़ो, भाड़ में जाए यूनिट, दुनिया का कोई भी, ब्रह्मांड का कोई भी वेक्टर ले आओ, मैंने कहा हाँ सर, मान लेते हैं ये एक वेक्टर, मैंने कहा हाँ सर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर एक मैग्नीट्यूड का होगा, मतलब उस वेक्टर को मैं इतने बड़े एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये ये 4 यूनिट है मान लेते हैं, ठीक है, ये 4 न्यूटन का वेक्टर है आगे एक्स एक्सिस की ओर, तो यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर 1 यूनिट का होगा, ठीक है, और वो भी इसी डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस की ओर। इसका मतलब अगर ये कोई वेक्टर है, गौर से समझना, अगर ये कोई वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा ना वो बस इत्तू सा होगा, इत्तू सा मतलब उसका 1 यूनिट होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इसके घर पे होगी, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी उसी दिशा में होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर की डायरेक्शन को। ओके, अब समझे ये कहानी है। हम्म, ठीक है, मतलब इसको और अच्छे से समझना चाहो तो ऐसे समझो, ए वेक्टर है अगर 22 न्यूटन, ठीक है, अरे यार, हाँ, ए वेक्टर है 22 न्यूटन आई कैप, तो ए कैप वेक्टर क्या होगा, 1 न्यूटन, और वो भी आई कैप में ही होगा, ठीक है। ये कहानी है यहाँ पे, ये कहानी है यहाँ पर। अच्छा, ओके ओके ओके, अब समझना। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, तो आपने हमें समझाया ए वेक्टर की दो चीजें होंगी, कोई भी वेक्टर हो उसकी दो चीजें होती हैं, एक तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और एक उस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। मैंने कहा हाँ, उस वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, एक तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, एक तो उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अभी आपने यूनिट वेक्टर पढ़ाया और आपने बताया कि जो डायरेक्शन होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है यही यूनिट वेक्टर है। मैंने कहा एग्जैक्टली यही यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए कैप, ठीक है, इस डायरेक्शन की जगह आप लिख सकते हो ए कैप, और बाकी सारी चीजें एज इट इज। अच्छा, तो यहाँ से ए कैप की वैल्यू क्या आ रही है, ए कैप की वैल्यू आ रही है सर, ए वेक्टर को डिवाइड कर दो उस वेक्टर के मॉड से। नाउ दिस इज गोइंग टू बी
योर फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। सर ये चीज दोबारा समझा सकते हो? मैंने कहा 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे समझाने में, समझ लो इस चीज को कि यार मेरे पास एक वेक्टर था ए, और दुनिया का कोई भी वेक्टर हो, मुझे पता है उसके पास दो चीजें ही होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, एक तो डायरेक्शन। मुझे इतना पता है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन को मैंने बोल दिया ए वेक्टर के ए कैप। ठीक है, मेरा माइक ऑन है ना? हाँ, इस वेक्टर के डायरेक्शन को मैंने बोल दिया ए कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन ए कैप रिप्रेजेंट करेगा, है ना? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है तो ए के ऊपर कैप लगा दिए, यूनिट वेक्टर हो गया। हाँ, अब ये अपनी जगह, तो यानी कि यूनिट वेक्टर क्या क्या, अगर आप किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने को। बताओ पहले इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बतानी थी आपको। क्या? कि अगर 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 ठीक है, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अगर मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है, इंक खत्म हो गई है इसकी, और रात में अब कहाँ दुकान पे इंक लाए। अगर कोई वेक्टर है, मैंने कहा ये वेक्टर है दो, दो 22 न्यूटन एक्स एक्सिस की ओर। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? वो 1 न्यूटन का होगा एक्स एक्सिस की ओर। अच्छा, और डायरेक्शन सेम ही रहेगी, बस उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। ठीक है, हाँ चलो ये चीज तो हमें क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना समझना समझना। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्सिस को हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? आई जे के, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की ओर। मतलब मैं इसको लिख भी देता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां लिख भी देता हूं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और तीसरा भी लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। ठीक है, मतलब अगर कोई आदमी एक्स एक्सिस में भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी मैं लिखूंगा 10 मीटर पर सेकंड आई कैप। तो ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अच्छा, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है आई कैप। अगर मैं बोल दूं नहीं, आदमी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ जे कैप लगा दूंगा। और अगर मैं बोल दूं नहीं, आदमी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जेड एक्सिस में, ठीक है, तो उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर। इससे ज्यादा यूनिट वेक्टर में कुछ भी नहीं है, पूरा यूनिट वेक्टर मैंने खत्म कर दिया। बताओ किसी भी प्रकार की समस्या है? हम्म? तो मेरे हिसाब से इतना आज की वीडियो के लिए काफी रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग सवाल वगैरह अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही पढ़ाना था। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, उम्मीद है वीडियो बढ़िया लगी होगी, और बस ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।